समीन खान यूं तो 12 बरस की हैं, लेकिन वो अभी सिर्फ तीसरी जमात में हैं। इस उम्र के बच्चे के लिए इतनी छोटी क्लास में होना अजीब सा लगता है, लेकिन समीन के मुताबिक तालीम हासिल करने का मौका मिलना ही गनीमत है। वो इस्लामाबाद के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं। वो कहती हैं कि इनके घरेलू हालात ऐसे नहीं थे कि वो बर वक्त स्कूल जा सकती। पहली वजह ये थी कि हमारे ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ना मतलब नहीं वो करते कि पढ़ने नहीं देते लड़कियों को। दूसरी ये थी कि मेरे बाबा अफोर्ड नहीं कर सकते थे ख़र्चा वग़ैरह, इसीलिए मैं पहले नहीं पढ़ती थी स्कूल में। लेकिन बाद में जब देखा हो ऐसी स्कूल, तो जब मैं यहाँ आई तो यहाँ बुक्स वग़ैरह फ्री थी, इसीलिए पापा ने कहा कि तुम इधर ही मतलब वो भी मान गए थे कि स्कूल में तुम पढ़ सकती हो। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में तालीम हासिल ना कर पाने वाले 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों की तादाद 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल की बानी महरीन इकबाल का कहना है कि ऐसे बेशुमार बच्चे हैं जो तालीमी धारे में शामिल ही नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने 2009 में ऐसे बच्चों का पहला स्कूल खोला जो 5 बरस की उम्र में स्कूल में दाखिल होने से महरूम रह जाते हैं। आज इन स्कूलों की तादाद 15 हो चुकी है, जो मुखय्यर हजरात और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलते हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एज बेस्ड है। अब ये बड़ी परेशानी की बात है कि एक बच्चा अगर किसी भी रीज़न, फाइनेंशियल रीज़न हो गई या फैमिली में कोई क्राइसिस हो गया, उसका सही एज में एडमिशन नहीं हुआ, अब अगर उसको दोबारा स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसको उसकी एज के मुताबिक क्लास में एडमिशन मिलेगा। अब अगर एक बच्चा जिसको ABC नहीं पता, अलिफ बे नहीं पता, उसको क्लास 3 का आप बुक्स पढ़ा रही हैं, तो वो तो कोप नहीं कर सकेगा, उसको लिए तो रीडिंग राइटिंग स्किल्स चाहिए। इसलिए मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अगर हम एज का जो क्राइटेरिया है उसको हटा दें, उसको निकाल दें, और जिस वक्त भी कोई बच्चा आ रहा है ओवर एज बच्चा, उसको हम नर्सरी से तालीम दें, बट हम उसको फास्ट ट्रैक पे लेके जाएं। सो ये बच्चे जिनकी ये वाले हैं, इनके लिए कहीं पे कोई ऐसा प्रॉपर फॉर्मल सिस्टम बना ही नहीं था अब तक। इनके तालीमी इदारों में इस वक्त 1500 से ज़ायद बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, जबकि ये स्कूल ऐसे इलाकों में भी काम कर रहे हैं जो देही इस्लामाबाद कहलाते हैं और जहाँ स्कूल मौजूद नहीं। स्कूल में 100 से ज़ायद असातिज़ा काम कर रहे हैं जिन्हें तनख्वाह अदा की जाती है। अलबत्ता रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाले ऐसे असातिज़ा भी हैं जो कभी खुद यहाँ तालिब इल्म थे। सोनिया सरवर भी ऐसी ही एक स्टूडेंट थी जिनका आम स्कूल में दाखिला मुआशी मुश्किलात की वजह से दुरुस्त वक्त पर नहीं हो सका, जिसके बाद उन्होंने 8 साल की उम्र में इसी स्कूल में दाखिला लिया और 5वीं जमात के बाद सरकारी स्कूल गईं। सोनिया अब साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हैं, लेकिन वो यहाँ पढ़ाती भी हैं। जब मैंने अपने बैचलर्स किया साइकोलॉजी में, उसके बाद फिर एज ए टीचर मैं यहाँ पे अपॉइंट हुई, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ को मैं कुछ दूँ, मेरे होने से उन्हें कोई फ़ायदा हो। महरीन कहती हैं कि इनका मॉडल सादा है। वो कुछ इलाकों में सरकारी या मुफ्त फराहम की जाने वाली इमारतों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इन्हें ज़्यादा वसाइल बच्चों पर खर्च करने का मौका मिलता है। 5वीं जमात के बाद बच्चे बोर्ड का इम्तिहान देते हैं, जिसके बाद वो सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। वी वांट टू एक्सपैंड, और हम चाहते हैं कि हमें इस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग मिलें जो वुड कम एंड जॉइन हैंड्स विद अस, ताकि हम और जो स्कूल्स हैं जो बिल्कुल क्लोजर पे हैं उनको अडॉप्ट कर सकें, उनको अपने सिस्टम के अंडर लेके आ सकें। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एरियाज़ जहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ हम फाइनेंसेस की वजह से उधर हम नहीं जा रहे हैं। ये स्कूल अभी सिर्फ इस्लामाबाद और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों तक महदूद हैं, लेकिन महरीन का कहना है कि वो अपने तालीमी निज़ाम का दायराकार दीगर इलाकों तक पहुँचाने में कोशा हैं, ताकि समीन जैसे दीगर बच्चे भी इनसे फ़ायदा उठाते हुए तालीम हासिल कर सकें। गीतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।